ओके। पुराने नियम की ऐतिहासिक किताबों में अपनी क्लास को जारी रखेंगे और आज के टॉपिक्स दूसरे सैमुएल 13वें अध्याय से हम शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरे दूसरे सैमुएल की किताब को ख़त्म कर दिया जाए और फिर अगले सप्ताह से हम लोग फर्स्ट राजाओं की किताब के ऊपर ध्यान देंगे। सॉरी। ओके, सो आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आगे की क्लास को, समय को आशीषित कीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए कि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हमारे जीवन में हम विश्वास में, आत्मा में परिपूर्ण होते हुए आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, सो पिछली क्लास में हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया था और हमने देखा कि दाऊद का बादशीबा के संग व्यभिचार और उसके बाद उराया के संग उसकी क्या उसने जो किया जिसकी वजह से हत्या हुई उराया की, और उसके बाद नेथन किस तरह से दाऊद का सामना करता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तेरे घर से तलवार नहीं निकलेगी। तो उसको वहाँ से शुरू करते हुए दूसरे सैमुएल 13वें अध्याय की किताब से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ दूसरे सैमुएल 13 में एमनन और टेमार की बलात्कार के बारे में है। नाउ एमनन दाऊद का पहला पुत्र था, एब्सलम तीसरा था। ओके, मतलब कर्मों में फर्स्ट एमनन था, थर्ड एब्सलम था, और उसके बाद टेमार, तो वो एक दूसरे के जैसे कहते हैं सौतेले भाई बहन थे। और उसके बाद जोनादाब है, और जोनादाब को जब भी हम बाइबल में देखते हैं आप देखोगे कि हमेशा वो सलाई देता रहता है। तो उसके जीवन से क्या हम सीख सकते हो देखेंगे। 13वें अध्याय में दूसरे सैमुएल के 13 में एमनन का बलात्कार है जो टेमार के संग करता है। और ये जो संबंध है जो सौतेले भाई बहन के अंदर, ये बाइबल में लेविटिकस के 20वें अध्याय 17वीं पंक्ति में इस तरह की का संबंध की बिल्कुल मनाही थी। लय व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ऐसे संबंध नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एमनन किस तरह से धोखा देकर और टेमार का बलात्कार करता है। और व्यवस्था विवरण 22 वर्ष नंबर 29 में इस तरह से लिखा है कि अगर उसने उसके संग शारीरिक संबंध रखा है, जो हम देखते हैं कि किया, तो उसे शादी करनी होगी। लेकिन एमनन यहाँ पे शादी नहीं करता। और यहाँ पे उसने जिस तरह से टेमार को धोखा देकर, लालसा थी उसके जीवन में और उस लालसा को उसने रोका नहीं, और वो लालसा ने जाके पाप को जन्म दिया। पाप हुआ और अंगीकार करने के बदले, मन फिराने के बदले, जो नियम में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसे करने के बदले उसने उसका विरोध किया। ओके, और यहाँ पे विरोध करने के बाद हम देख रहे हैं कि दाऊद नाराज है, लेकिन दाऊद कभी भी एमनन को सही रास्ते पे लेके नहीं आता है। और दाऊद के जीवन में कई सारी चीजें हम देखते हैं जो अच्छी हैं, लेकिन कुछ बाइबल जिस तरह से लिखी गई है वो कितनी साफ है कि कुछ चीजें ये भी लिखी गई हैं कि किस तरह से उसने गलतियां भी की। और दाऊद की एक गलती ये थी, उसने अपने परिवार के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं या जैसे आप लोग मिनिस्ट्री में हैं, हमेशा याद रखिए, हमें सिखाया गया है इस मिनिस्ट्री में कि पहले हमारे जीवन में परमेश्वर आता है, फिर आती है हमारा परिवार, और फिर आती है हमारी सेवकाई कलीसिया, फिर आता है हमारा नौकरी। और ये कर्मों के अगर इस क्रम को अगर हम आगे पीछे कर दें, अगर हमारी नौकरी पहले आ जाए या हमारा परिवार पहले आ जाए या परमेश्वर पहले लेकिन दूसरी हमारी सेवकाई और परिवार उसके बाद है, परमेश्वर के दिए गए इस क्रम को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद एमनन सबसे बड़ा है, इसीलिए दाऊद उसके संग कुछ नहीं कहता उसको, और 2 साल तक एब्सलम चुप रहता है और उसके बाद वो एमनन की हत्या कर देता है और उसका डर के भाग जाता है। उसको हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 साल तक, और दाऊद यहाँ पे चाह रहा है। वर्ष नंबर 34 और वर्ष नंबर 37 को देखेंगे कि इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं ये। देखिए कि एब्सलम अब भाग गया है, वो युवक देखने लगा और कई सारे लोग थे वहां पे उसके पीछे। वर्ष नंबर 37 और और यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष नंबर 37 में कि एब्सलम भागा, तलमाई के घर गया और दाऊद अपने बेटे के लिए रोज शोक करता है। दाऊद के मन में इच्छा है कि अपने बेटे को वापस ले, लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं करता। 2 साल तक उसने अपने बेटे एमनन को
डांटा नहीं या कुछ नहीं किया उसके संग जब उसने बलात्कार किया। और ये उसकी एक कमजोरी है परिवार में, उसके परिवार उसकी कमजोरी थी। और हमें सावधान रहना है कि हम ये नहीं कहते हम अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं और हमारे परिवार को हम आदर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर अगर बच्चों में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो हाथ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से दाऊद के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमज़ोरी है, उसके परिवार के अंदर एक कमज़ोरी है। और दाऊद यहाँ पे शोकित है अपने बेटे के लिए, वो चाहता है कि उससे मिलूं मैं, लेकिन मेल मिलाप नहीं करता, मेल मिलाप नहीं करता। दूसरे कोरिन्थियों 5 वर्सेस नंबर 10 से लेके 21 को पढ़िए और देखिए आप उसमें, एक्चुअली 11 से 21 को, कि परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाया और हमारा काम क्या है? मेल मिलाप। परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप किया, हमको मेल मिलाप करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यू नो। सो यहाँ देखते हैं हम कि यू नो, और आई मीन दाऊद को ये बच्चे हुआ कब? जब वो युद्ध में था, सारी जिंदगी भर युद्ध करता रहा और उसके पास कभी टाइम नहीं मिला इन बच्चों की पाल पोस के, जब इनको बड़ा किया जा रहा था उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और ये ज़रूरी है, हमें इन्वेस्ट करना हमारे बच्चों में, सेवकाई में अगर कहीं पर भी हम हैं, अपने बच्चों के अंदर निवेश कीजिए, परमेश्वर के वचनों के बारे में, गीतों के बारे में, समय के बारे में निवेश करना है, यू नो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दाऊद के जीवन में एक कमजोरी है। चैप्टर नंबर 14 में अब्सलोम वापस आता है और वर्स नंबर 1 में देखते हैं हम कि जोआब जो ज़ुराया का पुत्र है, उसने देखा कि जो राजा है उसका हृदय जो है वो अब्सलोम की ओर है। लाइक दाऊद अपने बेटे से प्रेम कर रहा है, यू नो, दाऊद अपने से बेटे से प्रेम कर रहा है। और जोआब देख लेता है, जोआब ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, लेकिन कुछ जगहों में हम जोआब के जीवन में देखते हैं कि शायद वो सब कुछ समझता था, यू नो। दूसरी एक घटना देखेंगे, जब दाऊद अपनी सेना को गिनती करता है तो जोआब उसे कहता है मत कर, क्या परमेश्वर ने हमें जीत नहीं दी है? सो एक तरीके के इस तरह से यहाँ पे जोआब जान जाता है कि दाऊद अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहा है, तो वो कदम उठाता है, जोआब जाता है और उसको वापस लेके आता है। और पहले राजाओं के 1:6 में आप देखेंगे यहाँ पर कि वापिस आने के बाद भी दाऊद कुछ नहीं कर रहा है, अपने बेटे से मिलता भी नहीं। वर्स नंबर 24 को देखेंगे, 2 सैमुएल 14 में वर्स नंबर 24 को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि जब राजा ने कहा कि उसको अपने घर जाने दे और मेरा मुंह भी ना देख सके, तो अब्सलोम अपने घर चला गया और उसने राजा का मुंह भी ना देखा। लाइक बुलाने का फिर मतलब क्या था? बुलाया, लेकिन क्या अपने घर चला गया और अपना मुंह मत दिखाना। और यहाँ पे फिर से एक कमजोरी दिख रही दाऊद के जीवन में, यू नो, मेल मिलाप। ये व्यक्ति जो करुणा को समझता है लेकिन अपने परिवार में नहीं समझ पा रहा है। और इससे हम सीख सकते हैं, यू नो, कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, यू नो, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। और वर्ष नंबर 25 में देखेंगे कि इजराइल में अब्सलोम जितना सुंदर कोई नहीं था और उसके बहुत ऊंच, उसके सर से लेके पैर तक उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, मतलब दिखने में खूबसूरत था, अच्छा था, यू नो। दाऊद यहाँ पे 2 साल के लिए उसको देखता नहीं, इसलिए अब्सलोम जाके जोआब की खेत को आग लगा देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ताकि दाऊद का ध्यान उसकी ओर आए और दाऊद उसको माफ करे, क्योंकि उसने अम्नोन की हत्या की है। और इसके बाद देखते हैं कि जबरदस्ती परिस्थितियों को जबरदस्ती इस तरह से घुमाया गया है कि मेल मिलाप हो जाए और क्षमा मिले। लाइक दिल से नहीं किया गया है। अगर अब्सलोम के जीवन में यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं ना, रिपेंटेंस नहीं है, उसने जैसे माफी ये नहीं किया है कि हाँ मेरे से गलती हुई, वो यहाँ पे अभी भी उस तरह से सोच रहा है मैंने जो किया सही किया, क्योंकि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया इसलिए मुझे करना पड़ा। और अगर वो मुझे माफ नहीं करना है तो जोआब की खेत को आग लगाऊंगा, तो एंड में मुझे बुलाना ही पड़ेगा उसको, हम एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्षमा का भाव नहीं देख रहे हैं, माफी का भाव नहीं है, यहाँ पे एक रिपेंटेंस की इच्छा नहीं है, यू नो। और यहाँ पे हम देखते हैं अब्सलोम के जीवन में कि ये उसकी एक घमंड है, ये उसके मन में घमंड है कि वो नहीं करना चाह रहा है। और क्यों किया अब्सलोम ने ये मेल मिलाप? क्योंकि उसको पोजीशन चाहिए, उसको राज्य में स्थान चाहिए, उसकी और कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जला देता उसके खेत को, वैसे भी जाके माफी मांग लेता, लेकिन
क्यों इस तरह से कर रहा है? क्योंकि कल को उसको एक स्थान मिल सके, पोजीशन मिल सके। और एब्सलोम के जीवन से कुछ बातें बहुत साफ रूप से निकलती हैं कि ये शैतान का काम भी है। शैतान इस तरह से काम करता है, इंसान को लेता है, उसका इस्तेमाल कर देता है और फेंक देता है। एब्सलोम का अंत क्या हुआ? बाल फंस गए पेड़ में, घोड़ा नीचे से निकल गया, लटकता रह गया। और ये शैतान का कार्य इस तरह से है, वो किसी से प्रेम नहीं करता है, उसे भी इस्तेमाल करता है और फेंक देता है, इस्तेमाल करता है फेंक देता है, ताकि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की चीज़ों में, परमेश्वर के सभा में कन्फ्यूजन आ जाए, ताकि परमेश्वर के कार्य में बाधाएं पड़ जाए, लोगों के बीच में झगड़े हों, लोगों के बीच में दरार पड़ जाए। क्यों? परमेश्वर का काम आगे ना बढ़े। और ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है, इस तरह से आगे चलता है सब कुछ। और हमें बहुत सावधान रहना है। इसलिए एफिशिएंस में लिखा है ना कि एकता बनाए रखने के लिए परिश्रम करो। एकता बनाए रखने के लिए परिश्रम करना, तो हमें परिश्रम करना एकता बनाए रखने के लिए। लेकिन क्योंकि उसने अपने बच्चों में निवेश नहीं किया, तो उसके बच्चे रिबेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखने लायक बात है। दूसरे सैमुएल 15 में हम देखते हैं अब एब्सलोम विद्रोह करेगा, ओके, और यहाँ पर राज्य को अपने हाथ में ले लेगा। और यहाँ पे ये षड्यंत्र है। पचास लोग उसके आगे हैं ताकि उसका नाम हो। वर्ष नंबर 2 में एब्सलोम सुबह उठता जल्दी और जाके द्वार के पास खड़ा हो जाता कि जब भी कोई वहाँ पे उसके पास आए कार्य करने के लिए, एब्सलोम उससे कहता कौन से शहर से आ रहा है, और वो कहता हम इजराइल के गोत्र से हैं। तीसरी पंक्ति में एब्सलोम उससे कहता देख तेरी जो बातें वो सही हैं, लेकिन कोई नहीं सुन सकता राजा के अनुसार। काश मुझे कोई यहाँ पर न्यायाधीश बना दे, तो हर एक जने के पास जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको न्याय दूंगा। उसने लोगों को मदद जरूर की, लेकिन उसकी मकसद जो था वो गलत था। उसका मकसद जो पीछे था वो था मुझे कुछ पावर मिल सके। लालसा थी उसके जीवन में कि किसी तरह से राज्य मेरे हाथ में आ जाए। वहां उसने सेवा की, ऐसा नहीं कि उसने सेवा नहीं की है, लेकिन उसका मकसद गलत है। और सही सेवा करो गलत मकसद से तो गलत हो जाएगी। लोगों का सेवा की, लेकिन मकसद क्या है? मेरा नाम हो और एक दिन ये राज्य मेरे हाथ में आ जाए। और जिस दिन उसने वो किया उस दिन प्रॉब्लम हुई, और यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 15 में किस तरह से उसने विद्रोह किया। वर्ष नंबर 3 में उसने कहता है कोई मनुष्य नहीं तुम्हारी बात सुनने के लिए। इस षड्यंत्र में एब्सलोम ने 2 ऐसी चीजें की जो हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला, उसने दाऊद के चरित्र को पर हमला किया, दाऊद के चरित्र पे हमला किया, ये दिखाते हुए कि लोगों के मन में उसने एक शंका डाल दी कि तुम दाऊद के पास जाओगे तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। वर्ष नंबर 3, 4 और 5 में देख रहे हैं वो बात। और ये एक तरीके का षड्यंत्र है जहां पर उसने दाऊद के तक लोगों को पहुंचने भी नहीं दिया, लेकिन उस पर, उसके चरित्र पर हमला किया। ओके, उसी तरह से जैसे शैतान ने परमेश्वर के चरित्र पे हमला किया। क्या परमेश्वर ने कहा है? कहने का मकसद क्या था उसके पीठ पीछे? कि एक्चुअली सच में परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। ये आत्मिक चीजें हैं, इसे हमें ध्यान से देखना है कि किस तरह से इस षड्यंत्र में किस तरह से रचना रची जाती है और किस तरह से यहाँ पे योजना बन रही है, और उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। दूसरी चीज जो एब्सलोम ने की कि उसने एक जरूरत पैदा कर दी जहां पर जरूरत थी नहीं। मैंने कहने का मकसद क्या है, काश मुझे कोई न्यायाधीश अपॉइंट करता तो मैं सबकी देखरेख कर सकता था। न्यायाधीश की जरूरत नहीं थी, किसी की भी जरूरत नहीं थी। अगर वो दाऊद तक पहुंच जाते और उनको जाने दिया जाता तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता, लेकिन उनको न जानने देने के लिए, उनको रोक के रखने के लिए वहां पर उसने खुद एक स्थान की, एक पोजीशन की,
ज़रूरत पैदा कर दी कि तुम दाऊद के पास जाओगे, कोई कुछ नहीं करेगा और तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। काश अगर मैं होता तो लोगों के मन में क्या आएगा, एब्सलोम को एक जगह दे दो, एक स्थान दे दो, कम से कम वो देखभाल तो कर लेगा। लेकिन क्या उस जगह की ज़रूरत थी? नहीं थी, लेकिन करना पड़ा। सो दो चीज़ें उसने की इस षड्यंत्र में। फर्स्ट, उसने दाऊद के चरित्र पे हमला किया, और दूसरा, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी कोई पोजीशन की, वहाँ पर उसने पोजीशन की शुरुआत की। वर्ष नंबर 6 में लिखा है यहाँ पर कि इस तरह से अब्सलोम ने इजराइल के लोगों के संग व्यवहार किया जो राजा के पास आ रहे थे न्याय के लिए, और अब्सलोम ने उनके दिलों को चुरा लिया। मदद करके उनके दिलों को चुरा लिया। मदद करने का मकसद क्या था? मुझे राज्य मिले। 7वीं पंक्ति, और अब हुआ कि 40 वर्ष के अंत में अब्सलोम राजा के पास गया। ना यहाँ पे अगर आपके बाइबल में 40 लिखा है तो वो रॉन्ग है, वो एक्चुअली 4 साल होना चाहिए। ये टाइपिंग की गलती है। ओके, ये इसको कहते हैं कॉपीस्ट एरर, यानी कॉपी करते हुए जिन्होंने कॉपी किया टेक्स्ट को उसके अंदर गलती हुई है। तो ये 40 साल नहीं है, ये एक्चुअली 4 साल है। ओके, 4 साल। अब 4 साल हो गए, है ना, कि अब्सलोम ने आगे राजा से कहा हिब्रोन में जो मैंने वादा किया वहां पे जाके मैं अपना वादा दे सकूं, मुझे भेज दो। ओके, नाउ षड्यंत्र यहाँ पे जो रचा गया है वो खुला उसने विद्रोह नहीं किया, ये उसकी योजना थी हिब्रोन जाना। दाऊद राजा पहले कहाँ बना था? हिब्रोन में। पहले वो वहां गया और वहां जाके अब्सलोम सच में लोगों से प्रेम करता था, लेकिन उसकी प्रेरणा जो थी वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर थी। वो उसके जीवन में प्रॉब्लम था। और ये एक बात याद रखिए, आपके जीवन की जो, हमारे जीवन की जो प्रेरणा है, रियल मकसद हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कभी ना कभी खुल जाता है, लेकिन खुलेगा जरूर। लाइक रियल मोटिवेशन क्या है सेवा का, यदि असली मकसद क्यों कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुलेगा। और यहाँ पे अब्सलोम के जीवन में देख रहे हैं कि खुली तरह से वो नहीं बोल रहा है, पीछे जाकर षड्यंत्र रच रहे हैं, और षड्यंत्र रचते रचते वो कह रहे हैं, यू नो। सो वर्ष नंबर 8, और तेरे दास ने वो वादा लिया है कि जब वो गेशूर आराम में रह रहा था कि अगर परमेश्वर मुझे वापस ले आएगा यरूशलेम में तो मैं जाके उसकी सेवा करूंगा। राजा ने कहा उठ और जा। तो चल के अब हिब्रोन चला गया, लेकिन अब्सलोम ने वहाँ पे स्पाइस को भेजा सारे इजराइल में, और उसने कहा जैसे ही तुम तुरी की आवाज़ सुनोगे तो तुम कहोगे कि अब्सलोम हिब्रोन में राजा हो गया है ना। और 200 लोग उसके संग, अब्सलोम के संग चले, जो निर्दोष होकर गए। वर्ष नंबर 11, जिन्हें कुछ नहीं पता था ना। वर्ष नंबर 11 में देख रहे हैं कि जो साधारण लोग हैं, जिनके अंदर कोई डिसर्नमेंट नहीं, उनके अंदर समझ बूझ ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्यों जा रहे, लेकिन वो चल पड़े उनके संग। और अब्सलोम राजा बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में वो बहुत पॉपुलर है, लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो बनना चाहता है। यहाँ पे वर्ष नंबर 12 में देखेंगे कि वर्ष नंबर 12 में अब्सलोम अहीतोफेल गिलोनाइट, दाऊद का जो काउंसलर था, उसको भेजते, और वो जो षड्यंत्र था वो बहुत मजबूत था, और लोग बढ़ते गए और अब्सलोम के संग जाते गए। 13वीं पंक्ति, फिर एक संदेश वहां का आया दाऊद के पास, और इजराइल के लोगों का हृदय अब अब्सलोम के पास है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त में दाऊद वर्ष नंबर 14 में अपने देवदासों से कहता है उसके दिन यरूशलेम में, उठो और हम भाग जाएंगे यहाँ से, जल्द में निकल जाओ ना। क्यों? इस समय में दाऊद लड़ाई लड़के अपने बेटे को हरा सकता था, लेकिन उसकी गुण देखें यहाँ पे, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर के लोगों के बीच में लड़ाई हो। दाऊद अगर अब्सलोम से लड़ेगा तो मरेंगे कौन? इजरायली। दाऊद नहीं चाहता इस बात को कि परमेश्वर के लोग मरे, परमेश्वर के शहर में लहू बहे, यरूशलेम में लड़ाई हो, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है। देखिए, दाऊद को एक चीज उसके जीवन में पता थी, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। दाऊद को पता था राजा बनना दाऊद की योजना कभी नहीं थी, राजा बनना परमेश्वर की योजना थी। तो दाऊद ने सोच लिया था अगर मैं राजा बना तो परमेश्वर चाहता है इसलिए बना, नहीं बनूंगा तो परमेश्वर चाहता है इसलिए नहीं बनूंगा।
मुझे इस पदवी से लगाव नहीं है, मुझे परमेश्वर से लगाव है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक दाऊद ये राजा है जो लड़ाई लड़ चुका है, कभी हारा नहीं है। वो सोच सकता था मेरा बेटा है, लड़ रहा है, इसको मैं लड़ाई करके इसको हरा दूंगा, फिर इसको सही कर दूंगा। लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे विद्रोह हुआ है, यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया है। वो चुपचाप उठ के चला जाता है। वो करुणा समझता है, वो अनुग्रह समझता है, परमेश्वर की इच्छा को समझता है। ये दिल है उसका, वो नहीं चाहता है ये लहू वो बहे। वर्ष नंबर 23 में हम देखेंगे कि पूरा देश रो रहा है आवाज से, लोग गुजरते गए और राजा भी निकला। किड्रोन की झील से निकलते हुए वीराने की ओर गया। किड्रोन माउंट ओलिवेट पर्वत के पास है ये, और ये वही रास्ता है जो यीशु मसीह क्रूस पर जाने के समय में जाएंगे। इसी रास्ते से होके निकलेंगे, उसी रास्ते से होके दाऊद निकल रहा है, उसी रास्ते से निकल कर जा रहा है। और वर्ष नंबर 25 में राजा ने जादोक से कहा, जा और परमेश्वर के वाचा का संदूक के शहर में देख ले। अगर परमेश्वर की दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो मुझे वापस लाएगा और अपनी जगह पे रखेगा। वर्ष नंबर 26, लेकिन अगर उसके अंदर उसने कहा कि मुझे तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं कहूँगा जैसा उसको अच्छा लगे वो करे। वाओ, लाइक मुझे ये पसंद है, मुझे ये बात पसंद है। और मैं सोच रहा हूँ कि दाऊद का जीवन किस तरह से है। लाइक ये बातें कर रहा है वो सॉल की तरह। उसके अंदर वो लालसा नहीं है कि मैं राज्य को पकड़ के रखूं और संभाले रखूं और ये मेरा बना रहे। अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो मुझे वापस लाएगा। अगर वो कहेगा कि तुझी जगह के लिए सही नहीं है, तो जो कहेगा मेरे लिए ठीक है, मैं करूँगा। एक अद्भुत है। मैं तो सोचता हूँ इसके बारे में, सोचता हूँ, कहता हूँ कितनी अद्भुत सोच है उसकी। और वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो कहता है मेरा राज्य जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूँगा। वर्ष नंबर 31, अहीतोफेल और हुशाय, अहीतोफेल और हुशाय, इनको कहा जाता है वापस जाने के लिए, है ना, वापस जाने के लिए कहा जाता है। और वर्ष नंबर 31 में किसी ने दाऊद से कहा, अहीतोफेल उन षड्यंत्रों में से एक है जो अब्सलोम के साथ है। और दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अहीतोफेल जो भी सलाह दे उसे मूर्खता में बदल देना। और फिर हुशाय मिलता है उसको, और हुशाय से कहता है कि तू शहर वापस चला जा, है ना। और जहाँ पर अहीतोफेल है ना, अहीतोफेल के बारे में अगली चैप्टर में बात करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष नंबर 31 में, जैसे हमने देखा। ओके, वर्ष नंबर 37 में हुशाय जो दाऊद का मित्र है, वो शहर में आया, अब्सलोम के पास आके यरूशलेम में रहा। हुशाय को इसलिए भेजा गया ताकि अहीतोफेल जो सलाह देगा, ना दाऊद को मालूम है कि अहीतोफेल उसको सही सलाह देगा अब्सलोम को, तो हुशाय को भेजा जाता है ताकि उसकी सलाह को वो नकार दे या उसके अंदर वो बाधाएं लेके आए। चैप्टर नंबर 16 में दाऊद जब चला गया तो जीबा उसके पास आया, जो मेफीबोशेत का दास था। उसे मिला, गधे के ऊपर सवार होके उसके संग रोटी और अलग अलग चीजें लेके आया ना। यहाँ पर जीबा झूठ बोलता है मेफीबोशेत के बारे में। क्यों? क्योंकि जीबा को कुछ प्रॉफिट चाहिए, उसको मुनाफा चाहिए, उसको कुछ चाहिए, तो वो दाऊद के पास जाके उसकी सेवा कर रहा है ये दिखाने के लिए, और मेफीबोशेत को नीचा दिखा रहा है ताकि एंड में उसको कुछ फायदा मिले ना। यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जब भी षड्यंत्र रचा जाता है कलीसिया में, तो लोग होंगे जो तरफ ले लेंगे, मैं इसके तरफ, मैं उसके तरफ, और वो उनका तरफदारी करेंगे जहां से उनको मुनाफा होने वाला है। डॉक्ट्रिन भले ही जाने या न जाने, लेकिन हम देखते हैं इस कहानी के अनुसार कि सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग एक दूसरे की एक तरफदारी लेंगे, और ये वो चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कलीसिया में विभाजन हो जाता है, और इस चीज़ से हमें दूर रहना है, इस चीज़ से हमें दूर रहना है। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाइबल में दी गई है ताकि हम इन चीज़ों से कैसे दूर रहें। ये चीज़ इसलिए हमारे लिए दी गई है। तो उनको ये देखना है कि जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा उसकी तरफ हम जाएंगे। फिर शिमयाह को देखते हैं, और शिमयाह यहाँ पे क्रोधित है। क्यों? शिमयाह कहता है सॉल अच्छा था, क्योंकि सॉल बेंजामिन के गोत्र से था, दाऊद यहूदा के गोत्र से है।
तो सिंहासन बेंजामिन के गोत्र से निकल के यहूदा के गोत्र पे आ गया, इसलिए शिमआई अपना क्रोध निकाल रहा है। और याद रखिए, दाऊद ने सॉल के घराने को छुआ भी नहीं था। एक राजा आने के बाद पुराने राजा के घराने को पूरा नाश करना होता, लेकिन दाऊद ने सॉल के घराने को छुआ भी नहीं। लेकिन शिमआई यहाँ पर आकर चिल्ला रहा है, क्यों? उसके अंदर क्रोध है। बेंजामिन में था राजा सॉल, उसको हटा के मर गया वो, अब यहूदा से राजा बन गया, दाऊद के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, गालियां दे रहा है, और दाऊद के लोग उसको मारना चाहते, लेकिन दाऊद कहता है शायद परमेश्वर ने भेजा है। ये याद रखिए, कोई भी श्राप देता है ना तो परमेश्वर उसे आशीष बना के घुमा देता है। कोई भी श्राप दे, परमेश्वर से घुमा के आशीष कर देगा। इंतजार करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो, इंतजार करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो, उस तरह से हमें सीखना है। दाऊद ने परमेश्वर को जैसे अनुमति दे दी, मेरे दुश्मनों को आप संभालो परमेश्वर। और ये सबसे बेस्ट टीचिंग कि परमेश्वर को संभालने दो। बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है, उसको करने दो। क्योंकि अगर हम घुस जाते हैं बीच में, दाऊद अगर घुस जाता बीच में, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर को उसका काम करने दो। वर्ष नंबर 21 और 23 में देखते हैं, अहीतोफेल जब चला जाता है वहां पर, वर्ष चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 16 में और वर्ष नंबर 12 में, जैसे हमने देखा, परमेश्वर शायद मेरी सताव को देखेगा और अच्छा ही देगा इस श्राप के बदले में। सो वो एक सिद्धांत है। अहीतोफेल दाऊद का सलाहकार है, लेकिन एब्सलोम के संग हो जाता है ना। अहीतोफेल एब्सलोम की तरफदारी क्यों करता है? अहीतोफेल की पोती बातशीबा है, वो जानता है बातशीबा के संग गलत हुआ है, इसलिए मौका मिलते ही वो अब्सलोम के साथ हो जाता है और उसका मकसद था बदला ना। कई लेखकों ने इस तरह से लिखा है कि अगर एब्सलोम अपने पिता को मार देगा तो अहीतोफेल कहेगा कि एब्सलोम ने अपने पिता की हत्या की, और वो एब्सलोम को भी सिंहासन से निकाल के खुद राजा बनने की कोशिश करेगा। तो अहीतोफेल के मन में ये विचार है, और सोचने की बात है कि अहीतोफेल इसलिए दाऊद को छोड़कर एब्सलोम की ओर हो लेता है, क्योंकि उसके मन में गुस्सा है, जो बातशीबा के संग हुआ उसको देख के वो खुश नहीं है, और इसलिए वो चला जाता है। और ये अहीतोफेल के जीवन से एक सबक सीख मिलती है, और वो ये सीख ये है कि एक मनुष्य अच्छे से सोच सकता है, अच्छे से बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर से उसको शायद वचन ना मिले हो। और फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के अंत में 20वें अध्याय से अहीतोफेल उससे कहता है कि क्या करूं मैं जाके? कहता है तेरी जो पिता की रखेले हैं उनके पास जा और खुले में उनके संग व्यभिचार कर। तो ये एक पुराने जमाने में एक तरीके का दृश्य था जहां पर दिखाया जा रहा था कि अब राजा कौन है। और अहीतोफेल ने इस तरह से दिखाया अब्सलोम को कि अब्सलोम के अंदर बहुत सामर्थ्य, कि दाऊद की जो कॉन्क्यूबाइन जिनको कहा जाता है, जिनको रखा भी था, उनको उठा लिया इसने और ये अब उनकी हो गई है, तो अब वो राजा है। अहीतोफेल सलाहकार है, लेकिन उसका मकसद बदला है, उसका मकसद पीछे बदला है। तो इससे सावधान रहना है इस बात को। ओके, सो क्लास को यहीं रोकेंगे और अगली क्लास में चैप्टर नंबर 17 से हम कंटिन्यू करेंगे। आमेन।